टेस्ला फाइनली इंडिया में एंटर करने वाले हैं और नितिन गडकरी जी जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि टेस्ला इंडिया में इस साल एंटर करेगी। अब कई सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या टेस्ला की कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी, इनकी चार्जिंग कॉस्ट क्या होगी, क्या टेस्ला की तरफ से कोई इंडिया स्पेसिफिक कार देखने को मिलेगी। कई सारे सवाल है और मैं इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। टेस्ला जो कि एक अमेरिकन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, कई सालों से ऐसी बातें चल रही थी कि ये जल्द ही इंडियन मार्केट में एंटर करेगी। ऑफिशियली ये 2020 में एंटर करने वाली थी, बट कोरोना के चलते ये और डिले हो गया। पर पिछले साल अक्टूबर में इलॉन मस्क ने खुद कंफर्म किया कि टेस्ला डेफिनेटली 2021 में इंडिया में आएगी। तो जैसे कि हमारा ये नया साल शुरू हो गया है, तो हमें इस जनवरी महीने में टेस्ला की तरफ से ऑर्डर कॉन्फ़िगरेटर देखने को मिलेगा, यानी कि टेस्ला की वेबसाइट पर व्हीकल ऑर्डर करने के लिए इंडिया का भी नाम आ जाएगा। तो अब बात करें कि टेस्ला की इंडिया में सबसे पहली कार कौन सी आएगी, तो ये डेफिनेटली मॉडल 3 होने वाली है, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी कहा था और मैंने कुछ रीजंस बताए थे। तो मैं यहाँ पे इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मॉडल 3 टेस्ला की चीपेस्ट कार है, जिसकी यूएस में प्राइस है $38,000 और इंडिया में इसकी परचेज प्राइस की बात करें तो ये प्राइस होगी 55 to 60 लाख रुपीस के बीच में। ऐसा इसलिए क्योंकि इनिशियली मॉडल 3 को बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये चाइना से आएगी। अब कई सारे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि मॉडल 3 इंडिया में हमें कब देखने को मिलेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जून या फिर जुलाई के महीने में आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉडल 3 की अभी भी डिमांड चाइना में बहुत ही ज्यादा है और जैसे जैसे लोग इंडिया में मॉडल 3 ऑर्डर करेंगे तो हर एक कार एक दूसरे से अलग होगी, इंटीरियर, बैटरी कॉन्फ़िगरेशन और कई सारी दूसरी चीजों को देखते हुए, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड थोड़ी सी कम हो सकती है। साथ ही साथ शिपिंग टाइम और कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के कारण ये इतना लेट है। टेस्ला की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को देखा जाए तो बेसिकली डिपेंड करेगा इनकी कार्स की डिमांड पर। अगर डिमांड अच्छी खासी रहती है तो कंपनी व्हीकल को इंडिया में ही असेंबल करेगी और क्या पता आने वाले टाइम पे आपको पूरी की पूरी कार इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हुए दिखे। मैं पर्सनली कहूं तो टेस्ला को इंडिया में देखो, ये तो पक्का है कि टेस्ला इंडिया में आने वाली है, बट उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में एस्टेब्लिश करना इसके काफी कम चांसेस लग रहे हैं। पर एक चीज पक्की है कि आपको जल्द ही टेस्ला का रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर बेंगलोर में देखने को मिलेगा। तो अगर उस रिसर्च सेंटर में नई बैटरी केमिस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की रिसर्च सक्सेसफुल होती है तो मोस्ट लाइकली उसे सबसे पहले इंडिया के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बजाय कंपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए जिसमें कि सोलर पावर वॉल जैसी चीजें बनाए तो कंपनी को काफी अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, क्योंकि इंडिया में अभी सोलर पैनल जैसी चीजों की डिमांड बहुत ही ज्यादा है एंड एज कम्पेयर टू यूएस इंडिया में सोलर पावर काफी अबंडेंट है। साथ ही साथ इस समय इंडिया में एक भी ऐसा सोलर पार्क नहीं है जहां पर एक्सेस एनर्जी स्टोर करने के लिए बैटरीज लगी हो। तो जल्द ही फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है और अगर हमें इंडिया का पोल्यूशन कम करना है तो ऐसी चीजों को एडॉप्ट करना पड़ेगा। और अगर बात करें टेस्ला की बैटरीज दूसरी कंपनीज यूज करें तो मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी हो पाएगा, क्योंकि टेस्ला पूरी तरह से अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर डिपेंड करती है और अगर कंपनी अपना सीक्रेट सॉस यानी कि बैटरीज दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड करे तो ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। टेस्ला मेनली अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, जिसके कारण उनकी कार्स इतनी रेंज अचीव कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि ये मोनोपोली जल्द ही जाएगी। टेस्ला की डिमांड इंडिया में ऊपर से देखे तो ये काफी ज्यादा है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि टेस्ला लेना पसंद करेंगे। अगर इंडिया में इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो इससे कंपनी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल एक इंडिविजुअल कार मैन्युफैक्चरर एक साल में सिर्फ 2500 कार्स इंपोर्ट कर सकता है। अगर डिमांड ज्यादा रहती है तो कंपनी को अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाना पड़ेगा। और ये चीज रिलेट करती है हमारे अगले क्वेश्चन से। सब्सिडी की एलिजिबिलिटी के लिए टेस्ला को अपनी कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करनी होगी। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर सब्सिडी मिलती है तो उसके बाद कार की परचेस प्राइस क्या होगी।
तो ये होगी अराउंड 23 से 24 लाख रुपए के आसपास। और अगर स्टेट सब्सिडी की बात करें तो कुछ स्टेट्स 10 to 15% सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू परचेस प्राइस ऑफ द व्हीकल। और उन्होंने मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट भी सेट की है, जैसे कि महाराष्ट्र के लिए है 1 लाख रुपीस, वैसे ही दिल्ली के लिए है 1.5 लाख रुपए। ऑटो पायलट की बात करें तो ये इंडियन रोड्स के लिए नहीं बना है, हालांकि ये आपको मॉडल 3 में देखने को मिलेगा। बट आप भी जानते हैं कि इंडिया में लोग कैसे गाड़ियां चलाते हैं, क्योंकि टेस्ला की कार्स ना सिर्फ ऑटो पायलट फीचर प्रोवाइड करेगी, बल्कि ये इंडियन रोड्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली ट्रेन होती जाएगी जैसे जैसे कार्स अपने सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। स्टार्टिंग में आपको जो ऑटो पायलट देखने को मिलेगा वो फॉरेन कंट्रीज के हिसाब से ट्रेंड है। इंडियन वर्जन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली आएगा, क्योंकि फ्यूचर ऑटोमेशन और सेल्फ ड्राइविंग में है। टेस्ला मॉडल 3 और मॉडल Y में आपको 8 इयर्स 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी देखने को मिलेगी, जिसमें अगर बैटरी की ओरिजिनल कैपेसिटी 70% के नीचे चली जाती है तो ये वारंटी एप्लीकेबल होगी। पर 70% क्या, आपको 4 से 5 साल में 5% डिग्रेडेशन ही देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू कई सारे लोगों के रिव्यूज को देखते हुए। पर इंडिया में आपको इससे भी कम डिग्रेडेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम इंडियंस का जो एवरेज ट्रैवल डिस्टेंस है वो दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन से कम है। ऐसे होने के चांसेस अभी बहुत ही कम है, बट टेस्ला जल्द ही एक ऐसी कार लॉन्च करेगी जो कि मॉडल 3 से भी सस्ती होगी और जिसकी प्राइस होगी अराउंड $25,000। और अगर इसकी डिमांड को देखते हुए इसे इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है तो ये कंपटीशन ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में क्रिएट करेगी। इस कार में आपको मिनिमम 400 किलोमीटर्स की रेंज देखने को मिलेगी, क्योंकि रिसेंटली इलॉन मस्क ने अपने कंपनी के बैटरी डे इवेंट में कहा था कि वो ऐसी कोई भी कार नहीं बनाएंगे जिसकी रेंज 250 माइल्स या फिर 400 किलोमीटर से कम हो। अगर ये गाड़ी 10 लाख के आसपास आती है तो बहुत ही अच्छा होगा, पर इसके चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। जो लोग टेस्ला को फॉलो करते हैं वो तो जानते ही होंगे कि कंपनी का खुद का चार्जिंग नेटवर्क है, जिसे कि वो सुपर चार्जर्स कहते हैं। हिस्टोरिकली टेस्ला किसी भी कंट्री में जाने से पहले अपने सुपर चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल करती है, और इंडिया में भी इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी चार्जिंग स्टेशंस लगभग ना के बराबर हैं। ये सुपर चार्जर्स मोस्टली आपको अमेनिटीज जैसे कि रेस्टोरेंट्स, रेस्टरूम्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल जैसी जगहों पर देखने को मिलेगी। पेट्रोल पंप्स का मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी का थोड़ा सा इशू होता है, पर क्या पता आगे चल के आपको वहां पर भी सुपर चार्जर्स देखने को मिले। इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि टेस्ला अपनी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज को यूज करेगी, जो कि स्पेसिफिकली मेड इन चाइना मॉडल 3, जिसमें कि सिर्फ स्टैंडर्ड रेंज प्लस वाले वेरिएंट में ये अवेलेबल होगी। ये बैटरी की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको चार्ज साइकिल्स काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं एज कम्पेयर टू रेगुलर 2170 सेल्स। और अब जाने से पहले आखिरी क्वेश्चन कि इनकी चार्जिंग कॉस्ट कितनी होगी होम चार्जिंग और सुपर चार्जिंग में। तो अकॉर्डिंग टू मॉडल 3 लॉन्ग रेंज इसे घर पर फुल चार्ज करने के लिए अराउंड 860 रुपीज के आसपास लगेंगे अकॉर्डिंग टू 12 रुपीज पर यूनिट। वैसे ही आप दूसरे वेरिएंट्स की चार्जिंग कॉस्ट देख सकते हैं। और अब वीडियो को खत्म करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि मॉडल 3 के बाद इंडिया में टेस्ला की दूसरी कार मोस्ट प्रोबेबली मॉडल Y होगी। ये कार मोस्टली आपको 2021 के एंड में या फिर 2022 के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टेस्ला से रिलेटेड कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ सवाल या सुझाव तो कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड मिलती रहे हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।